20 मई 2023 शनिवार ठीक शाम 4:15 बजे बेटी अंकिता को पुत्र रत्न प्राप्त होने की खुशी में मिष्ठान वितरण कर रहे भूपेंद्र जैन को अचानक ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक हुआ। जैसे ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्होंने अपने वाहन चालक हरचरण सिंह यादव को बुलाया और तत्काल ऑफिस में सूचना देने के लिए कहा। ऑफिस से श्री रूपेश जैन एवं श्री R.K. शर्मा जी तुरंत साकेत नगर तानसेन रोड पर पहुँचे। भूपेंद्र जैन उस समय पूरी तरह होश में थे और बात करते हुए अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। श्री रूपेश जैन ने डॉक्टर पुरेंद्र भसीन एवं डॉक्टर प्रियमवदा भसीन से बात की। हॉस्पिटल को सूचना दी। मैडम भसीन बुखार में थी व डॉक्टर भसीन का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उसके बावजूद भी वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और जब भूपेंद्र जैन हॉस्पिटल पहुंचे तो सभी इमरजेंसी वार्ड में थे। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते भूपेंद्र जैन बेहोश हो चुके थे और उसके बाद मित्रगण, रिश्तेदार, परिवारजन और जिसने सुना सब लोग हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गए। कुछ ही समय में सैकड़ों हाथ दुआओं के लिए उठ गए और प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य से भूपेंद्र जैन के स्वस्थ होने की कामना करने लगा। अनंत आंसू उनके चाहने वालों की आंखों में थे। कई लोगों की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। डॉक्टर की टीम BIMR हॉस्पिटल, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, अनेक ऐसे चिकित्सक थे जो अपनी व्यस्तता के बावजूद भी हॉस्पिटल पहुंचे और कैसे वह बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका प्लान किया। घड़ी आगे बढ़ रही थी और बेहोशी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन शुभचिंतकों की भीड़ यह कहना चाह रही थी कि बस एक बार भूपेंद्र जी स्वस्थ हो जाएं और हम उनसे बात कर सकें। समय का चक्र कहिए या विधि का विधान, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना जैन अमेरिका में बेटी अंकिता की देखभाल के लिए रुक गई थी। अभी बेटी का बेटा मात्र 20 दिन का हुआ था और परिवार में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि किन शब्दों के साथ मीना जी को यह बात बताई जाए। सूचना विभिन्न माध्यमों से दामाद साहब और दोनों बेटियों तक पहुंची। मीना जी का भी वापस आने का कार्यक्रम बना और दोनों बेटियों और दामाद साहब ने एक साहसिक एवं आश्चर्यजनक निर्णय लिया। 20 दिन के बेटे को लेकर अमेरिका से आया नहीं जा सकता था। छोटी बेटी अर्चिता के आने में कुछ कानूनी अड़चन थी। उसके वीजा और पासपोर्ट का इशू था। ऐसी स्थिति में पूरे धैर्य और समझदारी के साथ बच्चों ने निर्णय लिया और ऑपरेशन से हुए 20 दिन के बेटे को छोड़कर बेटी अंकिता अपनी मम्मी के साथ इंडिया आई। 20 मई 2023 शाम 4:20 से 23 मई सुबह 1:30 बजे तक मीना जी, अंकिता, अर्चिता और प्रतीक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। एक तरफ निर्णय लेने की हिम्मत कि इलाज के लिए ग्वालियर रखा जाए या दिल्ली ले जाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि ग्वालियर में रखकर ही इलाज कराया जाए, किंतु बच्चों और कुछ मित्रों ने मेहनत करके सर्च किया और 22 मई की रात को ग्वालियर से चलकर 23 मई को सुबह गुड़गांव के आर्टेमिस हॉस्पिटल में भूपेंद्र जी को शिफ्ट किया गया। उदित चतुर्वेदी, संजय वर्मा, दीपक पमनानी, राजेश जैन, अनिल पुनियानी, रूपेश एवं छोटे भाई ललित जी के साथ और मित्रों को लेकर गुड़गांव पहुँचे। हालांकि 21 मई प्रातः केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सूचना मिलने पर अपोलो हॉस्पिटल भूपेंद्र जी का स्वास्थ्य देखने पहुँचे। उन्होंने आवश्यक चर्चा की एवं एम्स दिल्ली में भर्ती कराए जाने का भी कहा। ग्वालियर प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिया एवं माननीय कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, SP राजेश सिंह चंदेल हॉस्पिटल में भूपेंद्र जी के स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है, सभी से चर्चा कर रहे थे। BIMR हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर गोविंद देवड़ा और अनेक लोगों की टीम अपने अनुभव और संपर्कों से उनके बेहतर इलाज का प्रबंध कर रहे थे। 23 मई से आर्टेमिस गुड़गांव में ट्रीटमेंट चालू हुआ और भूपेंद्र जी की लंबी बेहोशी धीरे धीरे खत्म होने लगी। 26 और 27 मई को उन्हें ICU से निकालकर रूम में शिफ्ट किया गया और 1 जून की शाम को आर्टेमिस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इस पूरी घटना के बाद
भूपेंद्र जी ठीक से बोल पा रहे थे, देख पा रहे थे, सोच पा रहे थे, लेकिन शारीरिक रूप से वह आधे हो चुके थे। कारण उनकी बाईं साइड पूरी तरह से पैरालिसिस की शिकार हो चुकी थी। उनके बाएं हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया था। गुड़गांव में ही नेट हर्बल फिजियोथेरेपी सेंटर में 1 जून से 16 जून के मध्य इलाज हुआ। वे वहां भर्ती रहे और उस समय की डॉक्टर इसरत, जो कि श्रीनगर की रहने वाली थी और फिजियोथेरेपी की चिकित्सक हैं, उन्होंने पूरी लगन, समर्पण और स्नेह के साथ भूपेंद्र जी की दोनों टाइम फिजियोथेरेपी की और आधे हुए भूपेंद्र जी को पुनः पूरा बनाने की कोशिश की। इन 15 दिनों को हमेशा याद किया जाएगा, जब भूपेंद्र जी 10 मिनट भी खड़ा होने में अपने आप को असहाय महसूस करते थे। 3 चिकित्सक एवं स्टाफ उनको पकड़कर खड़ा करता था। यह वो समय था जब व्यक्ति को यह पंक्तियां याद आती हैं, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। 16 जून को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। बेटी अंकिता, मोना दिल्ली में मामा जी रूपेश जी के साथ कोऑर्डिनेट करके पापा के बेहतर इलाज की कोशिश कर रही थीं। 22 मई से 1 जून तक छोटे भाई ललित ने गुड़गांव में रहकर हर आवश्यक चीज के प्रबंध करने में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं हमारे मामा राजेश जैन, राजू, भूपेंद्र जी के आधे शरीर को पूरा बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम श्री सुदीप जैन गुड़गांव के उस प्यार, स्नेह और अपनत्व को भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर का लंच, डिनर निरंतर 16 दिनों तक अपने घर से भेजा। गुड़गांव में श्री सुनील जैन एवं श्री सुदीप जैन के कारण मीना, अंकिता एवं रूपेश को कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ग्वालियर में नहीं हैं। और तो और हमारी रोटरी डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री हरीश गौड़, ब्रजमोहन जी, श्री विवेक जिंदल जी, सब ने भूपेंद्र जैन के स्वास्थ्य को लेकर अंकिता और मीना को यह एहसास कराया कि अगर ग्वालियर में भूपेंद्र जी के परिवारजन एवं शुभचिंतक हैं, तो गुड़गांव में भी हम परिवारजन से कम नहीं हैं। 16 जून को दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में जिम्मेदारी संभाली मीना जी की बड़ी सिस्टर इंदिरा जैन एवं उनके पति श्री गिरीश जैन, बेटा गौरव जैन एवं बेटी मिल्की और उनके स्टाफ बलवीर ने। सबने मिलकर आगे की यात्रा और स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किया। गुड़गांव के हॉस्पिटल में RK शर्मा जी एवं मुरैना से राकेश जैन जी ने रहकर जो सेवा की वह भी प्रशंसनीय है। 15 जून को चंदन नाम के मेल नर्स को अंकिता ने फाइनल किया, जो 24 घंटे भूपेंद्र जी की सेवा के लिए नियुक्त हुआ और 15 जून से लेकर 5 नवंबर तक भूपेंद्र जी दिल्ली में रहे। चंदन ने अपने दायित्व के साथ पूरी सेवा और नर्सिंग केयर की। इंदिरा बहन जी और उनके परिवार को हम कैसे बोलें कि हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे। राजू मामा और चंदन जब भूपेंद्र जी को लेकर इंदिरा जी के घर के सामने बने गार्डन में जाते थे, तो गिरीश जी और इंदिरा जी उनका पूरा ध्यान रखते थे। इस बार आधे हो चुके भूपेंद्र जी ने पुनः खड़े होने की जिद की और इस जिद में सहभागी बने श्री पीयूष जैन नई दिल्ली, जिनके प्रयासों से डॉक्टर हिमांशु फिजियोथेरेपिस्ट घर पर ही सुबह शाम आकर फिजियोथेरेपी करते और इस प्रकार 5 नवंबर तक नई दिल्ली की ठीक होने की यात्रा कायम रही। इस दौरान 13 अगस्त वो दिन था जब एम्बुलेंस में बेहोशी की हालत में गुड़गांव के आर्टिमिस हॉस्पिटल में ले जाए गए भूपेंद्र जैन को स्वस्थ होकर पहली बार ग्वालियर आने का मौका मिला। उदित चतुर्वेदी, शरद मंगल, चंचला, शुभांगी और सभी ने आरती करके होटल रॉयल इन में भूपेंद्र जी की अगवानी की। तमाम मित्रों से मिले, कैट की ऑफिस गोट में शामिल हुए और पुनः 16 अगस्त को इलाज के लिए दिल्ली लौट गए। इस बीच कैट के ही एक कार्यक्रम में 16 सितंबर को शिवपुरी पहुंचे और 18 सितंबर को पुनः दिल्ली वापस हो गए। 5 नवंबर को ग्वालियर आने के बाद 6 नवंबर को BIMR हॉस्पिटल में श्री गोविंद देवड़ा जी से मीटिंग हुई। डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय ने फिजियोथेरेपी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शिल्पी कपूर से भेंट कराई। मीटिंग में यह फाइनल हुआ कि आगे की फिजियोथेरेपी BIMR में डॉक्टर राघवेंद्र जादौन कराएं। बस फिर क्या था, काम आगे बढ़ा और 7 नवंबर से अभी तक डॉक्टर राघवेंद्र जादौन और BIMR फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट डॉक्टर पूजा गुप्ता के साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं। हम भूपेंद्र जैन जी को फिर से उसी ऊर्जा के साथ सक्रियता से काम करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए मेहनत जारी है और आज भूपेंद्र जी चिकित्सकों की राय के अनुसार 95% ठीक हो चुके हैं। जो भी समय अभी शेष है, आप सभी की अथक मेहनत है। परिवार में मीना जी, हॉस्पिटल में डॉक्टर राघवेंद्र जी, ऑफिस में रूपेश जी, सब इन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सहयोगी के रूप में श्री कमल अग्रवाल, CP कॉलोनी मुरार और CRPF के रिटायर्ड 2 राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार प्राप्त श्री गिरेंद्र सिंह तोमर उनके अभिन्न सहयोगी हैं और इसके अलावा कैट परिवार के सभी साथी और सबसे ज्यादा जो अधिक समय तक उनके साथ रहते हैं, उनका ड्राइवर हरचरण यादव, पूरा ऑफिस स्टाफ सब मदद के लिए खड़े रहते हैं। इस प्रकार से ठीक होने की यात्रा आप सभी के सहयोग से जारी है।